हेलो एवरीवन, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर अपने प्री बोर्ड के एनालाइज की हूँ और मैं बताना चाहूंगी मेरी क्या क्या गलतियां हुआ जो कि अब नहीं रिपीट करूंगी नेक्स्ट वाले में वो सब। इस बार बायोलॉजी का सबसे पहले, अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हो तो बायोलॉजी का मैं बताने वाली हूँ सबसे पहले। तो मैंने क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ना है। मैं इस बार एक क्वेश्चन में बहुत ही घटिया मिस्टेक की हूँ। ये जो भी है ये वाला क्वेश्चन कि इज एन एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बी और बी गेट्स इम्प्लांटेड इनटू एंडोमेट्रियम इन ह्यूमन फीमेल, और सी और डी में क्या वो होते हैं। ठीक है, तो हमें ए भी बताना था और बी भी बताना था, ऐसा मेरे सर कह रहे हैं। तो मैंने बस ए बताया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक का है मोरिला स्टेज है और एक का ब्लास्टुला, ऐसे रहेगा आंसर। ठीक है, तो आपको ये दोनों ही बताना है किसमें क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ऐसे मैंने क्वेश्चन नहीं ढंग से पढ़ा, ठीक है, वो बात अलग हो गई। एंड फिर यहाँ पे दिया है कि ड्रॉ डायग्राम्स। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी का। लेट मी शो यू। बायोटेक्नोलॉजी नहीं यार, हाँ वही था, बायोटेक्नोलॉजी का ही था। सो ये वाला क्वेश्चन था कि कैसे कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के लिए पता चल जाए कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है कौन सा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें हमें बताना था और इसमें हमको डायग्राम भी बना देना होता है 2-3 ऐसे, वो ट्रांसफॉर्मेंट और वो सब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन वाला से थोड़ा मोड़ा डायग्राम बना दिया करो इन सब क्वेश्चंस में भी। बस पूछा तो वो वही है बस, लेकिन डायग्राम भी बना दिया करो बिकॉज आंसर उससे काफी एनहांस हो जाता है और वो लोग मार्क्स पूरा देते हैं तब। बस पोथा लिखने से नहीं होता है। और लर्न टॉपिक्स इन डेप्थ, मैंने इस बार अच्छे से टॉपिक्स नहीं पढ़ा था। मैं कहूंगी बायोटेक्नोलॉजी वाला और माइक्रोब्स और ह्यूमन हेल्थ, तो मैं उसे बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाली हूँ। और आंसर राइटिंग टू द पॉइंट मेरा लिखने का मतलब था कि यहाँ पे हमें टू द पॉइंट आंसर राइटिंग करनी है। एक वर्ड में पूछा है ब्लास्टुला गैस्ट्रुला, वो सब हम एकदम सीधा सीधा लिख देंगे। पेडिग्री कैसा है किसका है, ठीक है। ऐसा लोग सोचते हैं बायो में बहुत ज्यादा लिखना होता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आपको बस एक वर्ड में लिख देंगे तो काफी अच्छे से कम शब्दों में वही पॉइंट, वो टर्म्स आपको याद होने चाहिए। वो एक वर्ड का आंसर वही मेन डिफाइन करता है उस आंसर को, ठीक है। तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया और यहाँ पे मैंने लिखा प्रैक्टिस एमसीक्यू। मेरे इस बार एमसीक्यू बहुत ही गलत हुए हैं। मतलब कि अगर 13 नंबर के थे तो उसे मेरे 7 ही नंबर आए हैं। और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ही प्रैक्टिस करना है, मतलब बहुत ही नहीं मुझे आता है वैसे रीजन बेस्ड वाई, लेकिन जैसे कि ये देखो, गिव रीजंस वाई एप्पल एंड कैश्यू आर नॉट कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स, क्योंकि ये थैलेमस से नहीं हो, मतलब ये थैलेमस से होते हैं, ओवरी से ये नहीं करते हैं ग्रो। और ऐसे ऐसे कई सारे रीजन बेस्ड आपको आने चाहिए कुछ कुछ चैप्टर्स के। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो है फ्लावरिंग प्लांट्स वाला, उससे बहुत ज्यादा रीजन बेस्ड बनता है और मतलब सब में ही बन सकता है अगर आप ध्यान से पढ़ें तो वो है। और मुझे ये सब टॉपिक्स ह्यूमन हेल्थ, माइक्रोस, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स, और इसमें पेडिग्री और बायोटेक्नोलॉजी और ये टिश्यू कल्चर टोटिपोटेंसी वाला मैंने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। तो ये सब हमें पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा केमिस्ट्री गाइस। तो केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक मैं क्या बताऊं इस ऑर्गेनिक के बच्चे का। मेरा इतना ज्यादा कम है इस बार। मेरे यहाँ क्लास में 49 मार्क्स हाईएस्ट गए हैं आई गेस 70 में से, विच इज वेरी पुअर कंडीशन मेरी क्लास का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा पेपर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। ये देखो एमसीक्यू से लेके पूरा इधर स्टीफन रिएक्शन, ये फलाना ढमाका रिएक्शन, सारा मेरा ये सब ऑर्गेनिक ही भरा था। सो ऑर्गेनिक पढ़ना पड़ेगा और रिएक्शंस याद करने पड़ेंगे, डेली लिख लिख कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जैसे ये रोजनमंड रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंगलस्टीन रिएक्शन और कौन सा वही टीमन रिएक्शन, ठीक है। ये सब तो कोल्ब रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, ये सब स्टीफन रिडक्शन, ये सब तो याद ही कर लो। ये सब पूरा रटा होना चाहिए आई थिंक। और मुझे आईपीएससी नेम नहीं पता है कुछ चीजों के, जैसे कि ये बताओ, आप ही बता देना डीडीटी का क्या होता है, मेरे को नहीं याद था, ठीक है। यहाँ पे डीडीटी का मैंने यहाँ पे लिखा है फिर सॉल्व करके, ठीक है। कितना बड़ा सा नाम मेरे सर ने दे दिया, को दया नहीं आई बिल्कुल भी। फिर रीजन बेस्ड इसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि एक आया था हमारे में पेपर में कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को
एनाड्रस कंडीशन में ही क्यों करना चाहिए, मैंने इसका आंसर लिखा था, ठीक है, बट मैंने ये लिख दिया था कि अदरवाइज इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, बट वो वाटर रहेगा वहां पे और फिर एनहाइड्रस कंडीशन में नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ रहेगा उसका रीजन, और मेरे सर ने गलत कर दिया वो, ठीक है। एमसीक्यू प्रैक्टिस तो करनी ही है, और ड्रॉ स्ट्रक्चर्स बना देना, जो रिएक्शंस लिखते हो उसमें स्ट्रक्चर्स भी बना देना, और इसमें भी टू द पॉइंट मेरे सर ने बोला है, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं, गिव रीजंस वाले क्वेश्चंस काफी आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक पूछ लेता है क्वेश्चन कि आपका पैरा डाइब्रोमोबेंजीन का हायर मेल्टिंग पॉइंट है, वाई ऑर्थो का, मतलब इन दोनों में किसका है हायर मेल्टिंग पॉइंट, और कौन सा ज्यादा स्टेबल है, क्यों स्टेबल है, ये भी लिख दिया करो सिमेट्री की वजह से। बस वो एक वर्ड सिमेट्री देखेगा, या फिर ऐसे कुछ में रहता है कि पार्शियल डबल बॉन्ड इस पे होता है, तो बस वो वर्ड एक इम्पोर्टेंट वर्ड है और वही लिखना चाहिए, पूरा ज्यादा कहानी नहीं घुमानी। एमसीक्यू प्रैक्टिस तो हाँ ये सब तो हो गया। न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला हमें काफी ध्यान देना है, न्यूमेरिकल्स इन द सेंस कि हमें सॉल्यूशंस वाले चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स, जो भी फिजिकल केमिस्ट्री के हैं न्यूमेरिकल्स वो हमें करने हैं, इससे इजी। और ये जो मेरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के गलत हुए हैं, इतने मेरे ये गलत हो गए हैं भाई, ये नंबर मेरा दिला सकते थे बट इन्होंने भी नहीं दिलाया है, इतना इसमें माइनस वाइनस पता नहीं क्या क्या लगेगा। सर ने इस पे मुझे हाफ एक नंबर इधर मिला है, एक इधर मिला होगा शायद से, वरना तो उसने पूरा काट दिया। अगर उसमें बिल्कुल भी छोटा सा भी गलती हो रहा था सर पूरा काट दे रहे थे, पूरा आईयूपीएसी उसका नाम ही। तो मैंने लिखा है कि आईयूपीएसी नेम्स उसके लर्न करने हैं, और न्यूमेरिकल्स फॉर्मूला याद कर लेना वो सॉल्यूशन वाले चैप्टर का। और सर तो फॉर्मूला लिखने पे मार्क्स नहीं दे रहे थे, न्यूमेरिकल्स आपने पूरा सॉल्व किया है, चलो उस पर मिल रहा था कि अगर आपका आंसर नहीं आया तो उस पर मार्क्स मिल रहा था, बस की कैलकुलेशन एरर हो गया है तो उस पे मार्क्स मिल जाता है, लेकिन आपको वहाँ स्टेप्स करके दिखाने होंगे। और अब आते हैं हम हिंदी पे, पता नहीं मैंने हिंदी ली है तो मैंने हिंदी का ही लिखा है। तो इसमें हमें अच्छे वर्ड्स ढूंढने होंगे एज पर द चैप्टर थीम, जैसा कि चैप्टर का थीम होगा इस हिसाब से हमें अच्छे अच्छे वर्ड्स चाहिए होंगे, ठीक है, उसमें आंसर में इनकलकेट करने के लिए, ताकि हमारा आंसर थोड़ा स्टैंडर्ड लगे, अच्छा लगे इसलिए। और मैंने इस बार काफी ऐसे सस्ता आंसर लिखा है, लेकिन फिर भी सर ने नंबर दिए हैं, बट उन्होंने रचनात्मक लेख पर मेरा नंबर काटा है, और इस पे मेरे को प्रैक्टिस करनी होगी। राइटर, पोइट नेम ये भी याद कर लेना, आंसर्स में हम इसे ऐड कर सकते हैं एट द स्टार्टिंग के, ये चैप्टर के ये राइटर ने ये कहना चाहा है, कि जो भी कहना चाहा है। और एमसीक्यू मेरे इस बार अनुच्छेद वगैरह जो आता है वो पता नहीं कैसे इतना गलत हो गया, विच इज की वेरी इजी होता है। आई नो मेरा इस बार बहुत थोड़ा सर घुमा था। और आंसर राइटिंग स्किल्स अच्छे करने, वही कि अच्छे वर्ड सीखेंगे तभी आंसर अच्छा हो पाएगा, थोड़ा सा अच्छा हमें लिखना है, शुद्ध शुद्ध हिंदी टाइप का। ये हिंदी का हो गया, ठीक है, हिंदी में हम जो भी करेंगे। और फिर यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का है कि फिजिकल एजुकेशन में एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, हमें चैप्टर पढ़ना है, बैक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। इतना तो हो नहीं पाएगा बट हम फिर भी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उस चैप्टर्स के, उसके हम रीडिंग करेंगे और उसका एक्सरसाइज क्वेश्चन भी देख लेंगे, और पीवाईक्यू करेंगे इसका, मोस्ट प्रोबेबली मैंने लिखा नहीं है। और हमको उसे पॉइंट वाइज लिखना होगा आंसर। फिजिकल में ये नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा पैराग्राफ में आंसर लिखें, हमें हेडिंग सब हेडिंग्स डाल के आंसर लिखनी होगी, और आंसर को मतलब वही टॉपिक वाइज हेडिंग डाल देना, और मेमोराइज करना पॉइंट्स को, उन सब वही छोटे छोटे पॉइंट्स उसके अंदर डालना, उसका हेडिंग बना देना, तो वो काफी हेल्प करता है फिजिकल एजुकेशन के आंसर्स में। और स्टिक डायग्राम्स बना देना, मैंने सुना एक दीदी बताई थी स्टिक डायग्राम्स बनाने के लिए। और फिर इंग्लिश में मेरे फॉर्मेट्स मैं भूल गई थी, एग्जाम में लर्न करके गई थी, लेकिन मैं रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल का भूली थी, दोनों में से। तो मैंने रिपोर्ट ही लिखा था, आधा अधूरा जो भी नीचे का कंटेंट लिख दिया था। और इसमें प्रैक्टिस करनी मुझे आंसर राइटिंग, अरे प्रैक्टिस करनी राइटिंग सेक्शन जो नहीं है, यही सब आर्टिकल, रिपोर्ट, ये सब कैसे लिखते हैं, लेटर टू एडिटर, ये सब बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। और कुछ कुछ टॉपिक्स तो जरूर ही आते हैं बोर्ड्स के लिए, पॉल्यूशन, स्पोर्ट्स, ये फोन वाला, और स्टूडेंट एजुकेशन, ये टाइप के टॉपिक्स आते हैं आई थिंक हमेशा ही, तो वो सबसे रिलेटेड ही प्रैक्टिस करेंगे हम। चैप्टर्स को रीड करना है थोरोली, विस्टस के चैप्टर्स, और ये मेन बुक का भी मैंने नहीं पढ़ा है अच्छे से चैप्टर, तो वो भी मेरे को पढ़ना है।
और उसकी थीम्स हमें जान लेना है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जान लेने हैं और उसी से आंसर को अच्छा करना है। इस बार मेरा पेपर ऐसा लग रहा था छूट जाएगा, बट छूटा नहीं था, मैंने पहले ही कर लिया था, बट मैंने कंटेंट कम लिखा था। और इस बार मैंने ये दोनों का पेपर अभी नहीं दिखा, फिजिक्स और इंग्लिश का पेपर अभी नहीं दिखाया गया है, बट ये दोनों का मैं खुद से बता रही हूँ कि मुझे क्या लगता है कि मैंने क्या गलत किया होगा। और ये वाले जो चैप्टर्स हैं, जर्नी टू दी एंड ऑफ दी अर्थ वर्थ है, ऑन द फेस ऑफ इट, द इंटरव्यू, पॉइंट एंड पेनकेक्स, इंडिगो, ये सब चैप्टर मेरे को बहुत ही बकवास लगते हैं। इसमें काफी थोड़ा समझना पड़ेगा, ये सब चैप्टर बकवास हैं, कहानी टाइप का नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इन सब चैप्टर्स में। तो ये सब मेरे को पढ़ना है अच्छे से, मतलब मैं सारी चैप्टर्स पढ़ने वाली हूँ, पोएम्स भी पढ़ूंगी। अगर आपको मतलब अच्छा स्कोर करना है इन सब में, +95 चाहना है, तो आपको ये सब तो करना ही पड़ेगा कि आपको आंसर्स थोड़ा इनहांस करके लिखना पड़ेगा, और ये राइटिंग सेक्शन पे ध्यान देना होगा, और चैप्टर्स को थोरोली पढ़े रहेंगे तभी आप एक अच्छा आंसर फॉर्म कर पाएंगे। एंड फिजिक्स में तो भाई सब कुछ पढ़ना ही बचा है, फिजिक्स का जितना गंदा कहूँ उतना गंदा। अभी आंसर कॉपी नहीं दिखाई गई है, बट मेरे सर ने मैसेज किया कि सब लोग एकदम क्या बताऊं, ऐसा पेपर लिखे हैं कि मन प्रसन्न हो जाता है जब जब इस क्लास वालों का पेपर चेक करता हूँ। तो फॉर्मूलाज, डेरिवेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रैक्टिस रिवीजन यही करने वाली हूँ अब मैं, क्योंकि मेरे सारे सिलेबस हो गए हैं इन सब के ही, तो मैं यही करूंगी और रिवीजन करूंगी उन सब टॉपिक्स से। जैसे कि हम नोट्स पढ़ते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं ऐसे टॉपिक्स लूंगी जो कि बोर्ड्स के फेवरेट टॉपिक्स है, मतलब इनसे तो क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो मैं अब क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करने वाली हूँ, तो मैं उसी के हिसाब से करूंगी, ठीक है। और मैंने लास्ट में थोड़ा सा मोटिवेशन लिख दिया कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी एक प्रोग्रेस ही है। तो मैं से पहले बोर्ड स्पेसिफिक टॉपिक्स हम चूज करके एटलीस्ट उनको बेस्ट कर ले, कि वो तो पक्के से आने हैं, तो उसको बढ़िया से कर ले। उसके बाद हम थोड़ा और देखेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस बार मेरा यही कि बोर्ड स्पेसिफिक टॉपिक्स को लेके क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। यस एवरीबॉडी, दैट्स इट, बाय बाय।